सो गाइस अभी यहाँ पे क्या मिला अपने को, पाथ डिफरेंस मिला, बट हमें पाथ डिफरेंस चाहिए क्या, नहीं, हमें क्या चाहिए, सी, हमारा ये फॉर्मूला है, लैम्बडा इज इक्वल्स टू वाई डी बाई डी, बरोबर है, मतलब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, लैम्बडा चाहिए, यस, ओके, उस तरीके से हमें कुछ चेंजेस करने हैं, उस तरीके से कुछ वैल्यूज लेकर आना है जिससे हमें मिले, और हमको फ्रिंज विड्थ भी मिल जाएगा, और ये फॉर्मेट में मिलना चाहिए, बराबर। सो अभी क्या करेंगे हम लोग, सो अभी यहाँ पे दो केसेस है, एक केस क्या है, पॉइंट P या तो ब्राइट रहेगा या तो डार्क रहेगा, ओके, सो हम लोग क्या लिखेंगे, पॉइंट P is bright when point P is bright when इसमें क्या बता रहा था, पॉइंट P is bright when when path difference is even multiple of lambda by 2, means what, path difference is equals to S2P minus S1P, that is equals to 2n into lambda by 2c, ये ऐसा रहना चाहिए, ओके। अभी S2P माइनस S1P की वैल्यू क्या है, वाई डी बाई डी, सो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, सो वाई डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल्स टू 2n into lambda by 2, so there's 2 cancel, so therefore क्या मिलेगा अपने को, c, so yd upon d is equals to n into lambda, so therefore lambda is equals to what, ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा अपने को y equals to what, y की वैल्यू n लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d, तो इस तरीके से ये भी है जो अपने को फ्रिंज विड्थ देगा, यस, ओके, मतलब अब यहाँ पे ये कौन सा नंबर का ब्राइट, मतलब कौन से नंबर पे का है, वो n से, मतलब फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, हम n की वैल्यू पुट करेंगे तो उस हिसाब से हमें वो फ्रिंज का ब्राइट बैंड मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे अभी गाइस यहाँ पे सी, ये अगर सिर्फ आपको लैम्बडा के फॉर्म में चाहिए तो ये n इधर आ जाएगा, तो ये हो गया, ये किसके लिए हो गया, फॉर ब्राइट बैंड, ओके, यस, वो जो पॉइंट है वो ब्राइट है कि नहीं, उसके लिए ये फॉर्मूला हो गया, यस। अब हम लोग डार्क के लिए जाएंगे, सो तो ये हो गया, और करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको सिर्फ लैम्बडा के फॉर्म में चाहिए तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1 बाय n वाई डी बाय कैपिटल टी, तो जिस तरीके से अगर वेवलेंथ के लिए चाहिए तो इस तरीके से फार्मूला है, और सिर्फ फ्रिंज विड्थ के लिए चाहिए तो इस तरीके से, ये किसके लिए, ब्राइट के लिए। अब हम लोग किसके लिए करेंगे, डार्क के लिए, चलिए डार्क के लिए लिख लेते हैं, सो नेक्स्ट, पॉइंट P इज डार्क, पॉइंट P इज डार्क, ओके, when path difference is odd multiple of lambda by 2, so therefore क्या है guys, path difference is equals to S2P minus S1P is equals to, यहाँ पे हमने n ऑलरेडी यूज किया था, इधर n ले लो, 2m minus 1 into lambda by 2, so चलिए S2P इसकी वैल्यू y d by कैपिटल D is equals to 2m minus 1 into lambda by 2, so therefore आपको y क्या मिल जाएगा, फ्रिंज विड्थ 2m minus 1 into what, lambda capital into D upon
किसके लिए होगा, डार्क के लिए होगा। यस, तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, मैक्सिमम का पॉइंट के लिए और मिनिमम मतलब ब्राइट पॉइंट के लिए, ब्राइट बैंड के लिए और डार्क के लिए। पॉइंट पी ब्राइट है कब, जब ये फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, पॉइंट पी डार्क है ये फॉर्मूले में पुट करने से। यस, सो ये अपने को मिला। देन सो पॉइंट पी ब्राइट है या डार्क है ये अपने को समझ में आएगा, बट अपना जो फॉर्मूला था वो क्या था गाइस, y इज इक्वल्स टू लैम्बडा डी बाई डी। सी अपना जो फाइनल जो फॉर्मूला लेकर आना, जो डेरिवेशन चाहिए हमको, वो क्या चाहिए, y इक्वल्स टू व्हाट, लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी, जहाँ पे y क्या है, बैंड विड्थ की वजह, जिसको हम लोग फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। कैपिटल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। और स्मॉल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। तो हमें ये डिराइव करना है, तभी हम काफी डेरिवेशन के क्लोज है। ये सारे पॉइंट्स बराबर से पॉज करके ये करके लिखते जाओ। अभी क्या करना है अपने को, तो अब हम लोग ये देखो, ये हमें क्या मिला है, ब्राइट है कि डार्क है, मतलब nth के लिए मिला है yn। यहाँ पे आप इसको yn भी दिखा दोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, उनके बीच का डिफरेंस जो हमें बैंडविड्थ देगा कि वह फ्रिंज विड्थ देगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट yn and y of n plus 1 is the nth and n plus 1 bright band. Okay, as what is the definition of bandwidth or fringe width? The difference between two successive bands. Okay, मतलब अगर ये पहला ब्राइट बैंड है तो ये क्या होगा, दूसरा ब्राइट बैंड, बरोबर है। तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो आपको बैंडविड्थ देगा कि वह फ्रिंज विड्थ देगा। यस, सो मैं यहाँ पे ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर yn, मुझे क्या मिलेगा, yn इज दैट n लैम्बडा d बाय स्मॉल d एंड y ऑफ n प्लस 1 क्या हो जाएगा, n प्लस 1 इंटू लैम्बडा d बाय स्मॉल d। यस, सो नेक्स्ट अपने क्या मिलेगा, देयरफॉर कैपिटल Y इज इक्वल्स टू y ऑफ n प्लस 1 माइनस yn। सो देयरफॉर कैपिटल yn y इज इक्वल्स टू, चलिए दोनों वैल्यूज पुट कीजिए, n प्लस 1 इंटू लैम्बडा d बाय स्मॉल d, देन माइनस yn की वैल्यू n लैम्बडा d बाय स्मॉल d, बराबर। सो देयरफॉर y इक्वल्स टू, इसमें से ये दोनों कॉमन है, ये देखिए लैम्बडा d बाय d कॉमन है तो उसको बाहर ले लो। सो अपने क्या मिलेगा, लैम्बडा d बाय स्मॉल d ब्रैकेट के अंदर आइए इस n प्लस 1 माइनस n, बराबर। सो अभी क्या, n कैंसल, सो देयरफॉर कैपिटल Y इक्वल्स टू लैम्बडा d बाय स्मॉल d। सो इट शोज डेरिवेशन फॉर बैंडविड्थ कि वह फ्रिंज विड्थ। तो ये कैपिटल Y क्या है, फ्रिंज विड्थ है। यहाँ पे जो हम लोग ने y यूज किया है ये सब स्मॉल y है, तो बराबर से इनको ध्यान में रखिए। काम करता हूँ मैं, कैपिटल Y के लिए इस तरीके से आपको, ये यहाँ पे भी मैं इस तरीके से कैपिटल Y कर देता हूँ। बाकी जहाँ पे भी हम लोग ने यूज किया ये देखिए, ये भी स्मॉल y है, तो बराबर से ध्यान में रखिए। मैंने कैपिटल Y को इस तरीके से कर दिया ताकि आपको ध्यान में आए, एंड रिमेनिंग क्या है, स्मॉल y। यस, तो वैसे डार्क का भी इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके जब सॉल्व करोगे तो सेम यही फॉर्मूला आएगा। तो इस तरीके से यंग्स ने क्या किया था, डिराइव किया था, क्या, लैम्बडा इज इक्वल्स टू, सॉरी y इज इक्वल्स टू लैम्बडा d बाय d। सो y अपने को फ्रिंज। तो गाइस इसमें ध्यान में रखना आपको, देखिए डेरिवेशन सिंपल है बट थोड़ा सा लेंथी है, तो बराबर से डेरिवेशन में क्या है, आपको यंग्स का अपैरेटस पता होना चाहिए। उसने एक सोर्स को दो स्लिट से उसको दो सोर्स में कन्वर्ट कर दिया था, और इस तरीके से हमें डायग्राम, तो S1 S2 दो स्लिट्स है, हमें पॉइंट P क्या है, डार्क रहेगा कि ब्राइट रहेगा, वो हमें डिसाइड करके हमें ये डिराइव करना है, ये ध्यान में रखो। तो हमने ये एक ट्राइंगल लिया, ये भी बड़ा ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल, बड़े ट्राइंगल में से छोटे ट्राइंगल को सब्सट्रैक्ट किया पाइथागोरस से, और फिर वो सब कैलकुलेशन मैंने आपको पीछे लिखा है। वहाँ से हमें क्या मिला, y का वैल्यू मिला
मतलब ये किसके लिए, ब्राइट पॉइंट के लिए, ये किसके लिए, डार्क पॉइंट के लिए। बट अपना एम क्या था, अपना एम क्या है, फ्रिंज विड्थ फाइंड करना, बैंड विड्थ फाइंड आउट करना। तो हम लोग ने क्या किया, इसमें से यहाँ पे देखिए n और n+1 में से सब्सट्रैक्ट कर दिया तो मुझे फ्रिंज विड्थ और बैंड विड्थ मिल गया, और अपने को वैल्यू पुट करने के बाद ये अपने को फाइनल आंसर मिला। सो दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो हमें स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न देता है। तो ये ध्यान में रखिए। ओके।